नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, एक्सपर्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, आज है 24 मई और 24 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड सीजोफ्रेनिया डे। सीजोफ्रेनिया, कई बार ये शब्द आप लोगों ने किताबों में या किसी अखबार में या किसी टीवी में सुना होगा। बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं होते। इसे हिंदी में मनोविद्वलता कहते हैं या आमतौर पर शक की बीमारी कहते हैं। तो इस खास डे को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ताकि इस बीमारी के बारे में लोग जागरूक हो सकें, लोग उस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मुश्किल से हमें समझ में आता है कि हमें इसमें साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। तो मैं इसे एक उदाहरण से बताता हूँ, अपने ही केस के एक उदाहरण से। दोस्तों, होशंगाबाद से मेरे पास एक व्यक्ति आए। वो अपनी पत्नी को लेकर के आए और उन्होंने बताया कि पिछले 4-5-6 सालों से लगभग, जैसा अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बताया, कि उनकी वाइफ को कुछ समस्याएं हो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये समस्याएं डिटेल में बताइए। तो उन्होंने बताया, लगभग 5-6 साल पहले मेरी वाइफ ने को हम लोगों ने अकेले बड़बड़ाते हुए देखा पहली बार। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो बात आई गई होगी, उन्होंने बोला कि हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि धीमे 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 ये जो उनकी फ्रिक्वेंसी है उनकी वाइफ की अकेले बात करने की, वो बढ़ती चली गई। वो अकेले मुस्कुराने लगी, वो अकेले बुदबुदाने लगी और वो कहीं दीवार के कोने की तरफ देखना, वहाँ पर बातें करते रहना और उनको इंटरप्ट करने पर वो इनकार कर देती थी और बोलती थी कि वो किसी से बातें नहीं कर रही हैं। धीमे धीमे उन्होंने बताया कि उनमें परिवर्तन आने लगे कि वो खुद का ख्याल रखना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी जो सेल्फ केयर थी, खुद की साफ सफाई, उसमें उनका ध्यान धीमे 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 कम होता चला गया। वो इंटरेक्शन उनका कम होता चला गया। घर वालों से वो कम बातें करने लगे। घर में कोई आता था, उनसे बातें नहीं करती थी और वो धीमे 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 वहाँ से वो कटी कटी सी रहने लगी। उनके खान पान की आदतों में बदलाव आ गया। तो उन लोगों को किसी ने सुझाया कि ये किसी भूत प्रेत या ऊपरी हवा का कोई चक्कर है। इस कारण से वो लोगों ने वहाँ पर किसी तांत्रिक के पास वो लोग गए। तांत्रिक ने बताया कि इनके ऊपर किसी भूत या प्रेत आत्मा का साया है। लगभग 6 महीने 8 महीने में वो निकलेगा। उससे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कई बार पूजा अर्चना या जो भी संस्कार उन्होंने बताए उन बाबा ने, उन्होंने उसको किया, लेकिन समस्या जस की तस रही। और बहुत सारे उन्होंने बताया कि उनके पैसे भी उसमें खर्च हुए और कई बार वो उनकी वाइफ को अपशब्द भी बोल दिया करते थे। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये एक्टिंग कर रही हैं या कुछ हो सकता है कि जानबूझ करके ऐसा कर रहे हो ताकि घर का काम नहीं करना पड़े या कोई समस्या खड़ी करें जिससे पूरे घर वाले प्रॉब्लम में हो। तो कई बार उनके साथ उन्हें मारपीट भी होने लगी। मुझे बताते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने बताया कि कई बार वो जब नहीं सुनती थी तो उसका हाथों से असर नहीं पड़ता था, तो मैं उसे डंडे से भी मारने लगा, तब जा कर के वो सुनती थी। तो इस तरीके से उनका जो ध्यान है वो कहीं और रहता था और घर वालों को लगता था कि ये हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से उनके साथ में हिंसा भी की जाती रही। फिर उनको कहीं ना कहीं बताया गया कि किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो किसी वहाँ पर लोकल फिजिशियन के पास गए। फिजिशियन ने उनको बताया कि ये समस्या जो है वो उनके फील्ड की नहीं है, ये एक साइकेट्री का प्रॉब्लम है, आपको मनोरोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो अगेन, जैसा कि मैंने पिछली बार उस वीडियो में बताया, उन्होंने स्वीकार किया कि उनको ये लगा कि मेरी वाइफ पागल थोड़ी हो गई है, ऐसा थोड़ी होता है, हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। वहाँ पर भी फिजिशियन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और इस तरीके से वो मेरे पास यहाँ पर आए। तो दोस्तों, ये जो लक्षण इस बीमारी में समझ में आ रहे थे, ये हैं एक मानसिक बीमारी जिसे हम सीजोफ्रेनिया कहते हैं, उसके लक्षण हैं। और ये लगभग 1 से 2% लोगों में किसी भी पॉपुलेशन में पाई जाती है। और हम अगर मानसिक रोगों में हम बात करें तो इसकी जो गंभीरता की श्रेणी है वो मानसिक रोगों में यह सबसे गंभीर बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को शक वहम होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बारे में ही बातें कर रहा है, उससे रिलेटेड ही बातें कर रहा है।
धीमे धीमे उसको लगता है कि कई लोग उसमें मिले हुए हैं, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। और कई लोग कई बार ऐसा भी क्लेम करते हैं कि बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ 2 देश उसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उसके पास कुछ सीक्रेट हैं, इस कारण से वो उसकी जासूसी कर रहे हैं, उनके फ़ोन टैप कर रहे हैं, उसके फ़ोन टैप कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, उसके बाथरूम में किसी ने कैमरे लगा दिए हैं। ओवरऑल उनको ये लगता है कि सब तरफ साजिश का माहौल है और उनके खिलाफ ही सब कुछ ये समस्याएं खड़ी की जा रही हैं और उनको ही लोग टारगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे गंभीरता बढ़ती है या कई बार शुरुआत में इनको ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उनके अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती, इसे हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। हेलुसिनेशंस ये आवाज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कई बार चीजें उनको दिखती भी हैं, उसको विजुअल हेलुसिनेशंस बोलते हैं। कई बार ऐसी चीजें जो की सुगंध आती है जो वहां पर नहीं होती हैं, फिर भी उन्हें उनकी सुगंध, महक या गंध जो भी दुर्गंध आती है, तो ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और ऐसा व्यक्ति ऐसी आवाजों के रिस्पॉन्ड में बातें करता है, उन आवाजों से बातें करता है, तो जब उनका उत्तर देता है तो अगर हम उनके परिजन हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो अकेले में किसी से बातें कर रहे हैं, वो बुदबुदा रहे हैं या वो हंस रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वो उन बातों का जवाब दे रहे होते हैं। और उनको जो आवाजें सुनाई देती हैं, कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है कि 2 लोग जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, या कई बार वो आवाजें उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं, उन्हें बोलती हैं कि तुम ये काम करो या तुम बुरे हो। ऐसी आवाजें भी उन्हें देती हैं और कुछ काम करने के लिए भी इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति खोया खोया सा रहने लगता है और परिजनों को ऐसा लगता है कि वो कुछ एक्टिंग कर रहा है या घर के काम में उसका मन नहीं लग रहा है, क्यों वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि उसके ब्रेन में एक प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है, उसके ब्रेन में केमिकल चेंजेस आने लगते हैं जिसकी वजह से उसे ऐसे लक्षण आने लगते हैं। और हमारे समाज में ऐसे रोगों के प्रति जो कलंक का भाव है वो ट्रीटमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिले करता है। तो सीजोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो इस कारण से कई सालों तक डिले हो जाता है। और इस बीमारी में ट्रीटमेंट जितना डिले होता है, जैसे प्रॉब्लम शुरू हुई, कोई व्यक्ति 1 साल में ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई 5 साल में ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई 10 साल में ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई 15 साल में ट्रीटमेंट ले रहा है, तो सबका जो आउटकम है या जो परिणति है वो काफ़ी अलग सी हो जाती है, क्योंकि शुरू में लोग मानते नहीं हैं। दूसरी समस्या ये आती है कि इसमें लोग ट्रीटमेंट कई बार छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है कि हमारे या हमारे परिजन को ये, हमें या हमारे परिजन को ये समस्या हो सकती है। इस कारण से भी ट्रीटमेंट भी बीच बीच में लोग छोड़ देते हैं। तो कई बार कुछ वेरिएशन भी देखे जाते हैं इसमें, जैसे कोई व्यक्ति एक पोजीशन पे लंबे समय तक खड़ा रहता है या बैठा रहता है, अकेले हंसता मुस्कुराता रहता है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक वो एक ही पोजीशन पे बैठा रहता है या खड़ा रहता है, स्टक रहता है, क्योंकि उसके लिए वो दुनिया बिल्कुल अलग होती है और वो रियल होती है। हमें लगता है कि आवाज़ें हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ रही, उन्हें वो आवाज़ें उसी तरीके से सुनाई पड़ती हैं जैसे फिलहाल आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्रेन में केमिकल चेंजेस की वजह से आती है, इसमें किसी भी मरीज की कोई गलती नहीं होती है। कई सारे इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं, हालांकि कोई कंक्लूसिव कारण नहीं अभी आए हैं कि हम डेफिनेटिवली कह सकते हैं कि इस कारण से हुआ है। कुछ अलग अलग थेरीज हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेकर के, जिनको मैं आम भाषा में ब्रेन का पानी या ब्रेन का केमिकल कहता हूँ। तो उनमें डोपामीन नाम का केमिकल है, उसमें असंतुलन की वजह से ऐसा हो जाता है। बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग थेरीज हैं। ओवरऑल ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से होता है। और जब हमें ये बात पता है तो निश्चित तौर पर जो ट्रीटमेंट है वो भी इसका पॉसिबल है। तो हमारी जो भी दवाइयाँ होती हैं वो इन्हीं पर टारगेट करती हैं। और जब एक बार शुरुआती दौर में इसके लक्षण कम हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर काउंसलिंग का भी रोल होता है। तो दवा प्लस काउंसलिंग का भी रोल होता है, दोनों का साथ में ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और कुछ समय के बाद, ट्रीटमेंट के कुछ समय के बाद, इसमें हम मरीज को रिहेबिलिटेट भी करने का उसमें प्लान होता है कि वो कुछ सीख सकें, कुछ ऐसी स्किल सीख सकें जो वो नहीं जानते थे, उससे भी काफ़ी राहत होती है। कई बार जॉब रिलेटेड समस्याएं आने लगती हैं, उनके ब्रेन के जो हायर फंक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी थेरेपीज़ और मेथड्स हैं जिनसे हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस समस्या को समझना, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आगे आने में ही भलाई है। तो दोस्तों मेरे साथ आप इस अभियान में जुड़िए, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस कैंपेन का एक हिस्सा बन सकते हैं, वो उसे ज़रूर शेयर करें और लोगों को बताएं, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन है। आप ये समझिए कि अगर 1% का भी हम मान लें तो आप अपने एरिया का 1% पॉपुलेशन में ये समस्या कैलकुलेट कर सकते हैं और देखेंगे बहुत सारे लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। आमतौर पर ये बड़ी विडंबना का विषय है कि ऐसे लोगों को हम लोग पागल शब्द का नाम देते हैं। कई बार आप देखिए कि ऐसे लोग काफ़ी लावारिस होते हैं और वो घूम रहे होते हैं सड़क पर, बड़े उनकी सेल्फ केयर पुअर रहती है, वो अकेले हंस रहे होते हैं। स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे इसमें रहते हैं। हालांकि बहुत सारी संस्थाएं और कानून भी इसमें सहायता देता है ऐसे लोगों की मदद में। तो आप में या आपके परिजनों में ऐसी कोई भी समस्या दिखाई दे तो उनको जागरूक करें और ट्रीटमेंट के लिए आगे आएँ। नज़दीकी कोई भी आपके साइकेट्रिस्ट हो वहाँ पर आप उनको दिखा सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ वो यूथ के लिए है, क्योंकि भोपाल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे फेसबुक में से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों कि गांजे को लेकर के विशेष हमें सतर्कता की ज़रूरत होती है, क्योंकि गांजे के उपयोग से ये बीमारी प्रेसिपिटेट हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस ही है, लेकिन वो परसिस्ट कर जाती है। तो इसलिए किसी भी तरीके के नशे के सेवन से बचें, स्पेशली गांजे के सेवन से ये समस्या प्रेसिपिटेट हो सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के सेशन को टर्मिनेट करता हूं। फिर किसी मानसिक समस्या या किसी सामाजिक विषय पर बातचीत होगी आपसे। धन्यवाद।